हेलो दोस्तों, हमारे धर्म दर्शनम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ एकादशी व्रत के बारे में बताने। मेरे वीडियो पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। कमेंट में श्री हरि विष्णु भगवान ज़रूर लिखना। फिर अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो का प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए। फिर पूछते हैं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी को किस नाम से विष्णु भगवान की पूजा किया जाता है? एकादशी का क्या नाम है? पर एकादशी का परवर्तिनी एकादशी कहते हैं। उनके करने से क्या फल मिलता है? पूजा कथा व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किसी प्रकार के पाप हो तो नष्ट हो जाता है, उद्धार हो जाता है वो मनुष्य। मेरे वामन रूप का पूजा करता है तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत पूजा करता है, इस संसार में कोई काम शेष नहीं रह जाता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु आज के दिन करवट बदलते हैं, इसीलिए परवर्तिनी एकादशी कहते हैं। त्रेता युग में बलि नामक का असुर था। दानी, सत्यवादी और ब्राह्मण का सेवा करने वाला था। इसीलिए गुण से इंद्रदेव के स्थान पर बैठकर राज कर रहा था। इंद्रदेव और देवता इस बात से बहुत दुखी थे। भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। तब श्री हरि वामन रूप धारण करके तेजस्वी ब्राह्मण बनकर राजा बलि के महल में पहुँचे और वामन रूप धारण करके याचना की, राजन मुझे दान दो। दान में मुझे 3 पग भूमि चाहिए, इससे मुझे तुम्हें तीनों लोक का दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि को इससे तुम्हें तीनों लोकों का दान का फल प्राप्त हो जाएगा। राजा बलि को अपने धन पर गर्व था, इसलिए राजा बोले, क्या महाराज आप इतना छोटी सी भेंट मांगी? इतना छोटा सा भिक्षा होगा और इस याचना का स्वीकार कर लिया। राजा बलि 3 पग भूमि देने का तैयार हो गया, वचन स्वीकार कर लिया। तब मैं अपना आकार बढ़ाया। भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महल लोक में पेट, जनलोक में कंठ और सत्यलोक में मुंह रखकर अपना सिर ऊंचा उठा लिया। उस समय देवता लोग जय जयकार करने लगे। तब मैं राजा बलि से पूछने लगे, तीसरा पग कहाँ रखूं? इस तरह 2 पग में भूमि अपना अधिकार कर लिए। तब राजा बलि यह सांस हुआ, यह ब्राह्मण साधारण नहीं है, स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान है। राजा बलि भूमि सारा हार चुका। तीसरा पग के लिए अपना सर झुका दिया। भगवान विष्णु अपना पैर उनके सिर पर रख दिया। उस समय देवता फूलों का वर्षा करने लगे। फिर भगवान वहाँ से जाने लगे तो बलि उनके चरण पकड़ गिर गया। कहने लगे, मेरे साथ पाताल लोक में निवास कीजिए। तब श्री हरि पाताल लोक में रहने लगे। महासंसार की गतिविधि रुक गई। सारा संसार की गतिविधि रुक गई। माँ लक्ष्मी बूढ़ी के रूप में राजा बलि के महल में पहुंची। वह जाकर राजा बलि को राखी बांधी और रक्षाबंधन में वचन में मांगा श्री हरि को स्वर्ग लोक में वापस जाने के लिए। तब बलि ने भगवान से कहा, कुछ दिन आकर पाताल लोक में रहे। इसीलिए श्री हरि 4 महीना पाताल लोक में रहते हैं राजा बलि के यहाँ। इसीलिए चतुर्मास
होता है। भगवान का विधिवत पूजा करना चाहिए, सभी पापों से मुक्ति होती है। दान देने समय अभिमान नहीं करना चाहिए, श्रद्धा और प्रेम से दान देना चाहिए। इसीलिए हर एकादशी के दिन सारे लोग प्रेम से व्रत करना चाहिए। बोलो बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और कमेंट में श्री हरि ज़रूर विष्णु भगवान के नाम लिखना। फिर अगले वीडियो में मिलूँगी।